अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ रुआना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। जश्न आमद रसूल मरहबा, आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा। ख़वातीन व हज़रात, यौम विलादत रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े इज़्ज़त एहतराम के साथ पूरे दुनिया में उम्मत मुस्लिमा मना रही है और सेलिब्रेशंस की तैयारियां जारी हैं। और ये दिन उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत बड़ा दिन है। सरकार की आमद है, खुशी का समा है, खुशी का दिन है। एक तरफ अगर हम ये बात करें तो इसके आगे तो कोई दूसरी बात करने का मौका ही नहीं बनता। लेकिन अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो जैसा आप जानते हैं कि पूरा पंजाब और पूरा पाकिस्तान इस टाइम सैलाब की जद में है। लोग परेशान हैं, अपने खो चुके हैं, जानी माली नुकसान हो चुका हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस दिन को सेलिब्रेट करना इंतहाई अदब और एहतराम के साथ इसको सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। और आका का फरमान भी है, इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे पहले जो परेशान हैं, जो मददगार जो मदद मांग रहे हैं, उनकी मदद करें। ख़वातीन हज़रात, कुदरती तौर पर या आप लकीली भी कह सकते हैं कि इस साल दो मेन इवेंट्स सेम डे पे आ रहे हैं। मतलब जश्न आमद रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यौम विलादत नबी पाक भी एक ही दिन उसी दिन है, और डिफेंस डे ऑफ पाकिस्तान मतलब यौम दिफा भी सेम डे पे है। मतलब कमिंग डे जो 6 सितंबर आ रहा है, यौम दिफा और विलादत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों एक दिन है। और इस हवाले से अब इंतज़ामात की अगर बात की जाए तो फैसलाबाद शहर के लोग और फैसलाबाद शहर में मौजूद इदारे, इनसे बात करना, मुलाकात करना और इंतज़ामात पर गुफ्तगू करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, डिफेंस डे की भी अगर बात की जाए तो 78वां यौम दिफा पाकिस्तान है। और जैसा आप जानते हैं कि रिसेंट इवेंट्स ऐसे हुए हैं कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है, अफवाज पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। सो आज के प्रोग्राम में हम यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे और इसके साथ साथ जश्न ईद मिलादुन नबी के हवाले से बात करेंगे। फैसलाबाद में ट्रैफिक के मामलात पे बात करेंगे, सिक्योरिटी के मामलात के बारे में बात करेंगे, जुलूस, मजालिस और जो महफिल का एहतमाम है उस हवाले से बात करेंगे। और जो लोगों को डाइवर्जेंस दी जाएंगी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, उस हवाले से भी जो हिदायत हैं सिटी फैसलाबाद की जानिब से, वो भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और ये भी पैगाम साथ साथ रखेंगे कि सैलाब ज़दगान की मदद भी करनी है, आपने इस दिन को सेलिब्रेट भी करना है, इंतहाई अकीदत एहतराम के साथ सेलिब्रेट करना है। सो ख़वातीन हज़रात, आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में चीज़ें शामिल करते हैं। आज का प्रोग्राम फैसलाबाद की आवाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो हम जो ट्रैफिक के मामलात हैं स्पेशली 6 सितंबर के हवाले से, उस हवाले से भी आपको अपडेट्स देंगे, और ईद मिलादुन नबी के हवाले से भी जुलूस, मजालिस, महफिल का जो एहतमाम है उस हवाले से भी आपको अपडेट देंगे। और वो लोग जो शहर में आना चाहें या शहर से जाना चाहें, या जो मरकज़ी मजालिस का जो एक पॉइंट है उसके इर्द गिर्द जो लोग होंगे वो किस तरह से अपनी ट्रैफिक के मामलात को देखेंगे, डाइवर्जेंस क्या होंगी, आने जाने में किस तरह से आसानी होगी, कौन से रोड्स को ब्लॉक किया जाएगा और कौन से रोड्स को ओपन रखा जाएगा फॉर द पब्लिक। आज के प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें शामिल करेंगे। सो देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जिस तरह से आप जानते हैं कि इट्स अ केओस इन पाकिस्तान एंड इन पंजाब स्पेशली, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अफरा तफरी है और फ्लड की सिचुएशन है। और ऐसी सूरत हाल में जैसे अब 2 मेन इवेंट्स हैं, 12 रबीउल अव्वल और 6 सितंबर, लकीली एक ही दिन में है। तो इस हवाले से जो ट्रैफिक प्लान है वो तमाम लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है कि एक फ़्लड की सिचुएशन को भी सामने रखा जाए, और इसके साथ साथ जो 2 मेन इवेंट्स हैं इसमें क्या ट्रैफिक के मामलात होंगे, इस हवाले से डिस्कशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में शामिल करते हैं आवर न्यू सिटी ऑफ फैसलाबाद, जनाब नासिर जावेद राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और सर से थोड़ी डिटेल्स और डिस्कशन करते हैं इस सारे मामलात के हवाले से। सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। सर, सबसे पहले तो आप जानते हैं इट्स अ फ्लड सिचुएशन इन पंजाब, सबसे पहले क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस अहम इवेंट के मौके पर जो आपने ट्रैफिक पुलिस जो है उसका मैसेज जो शहरियों के हमने कन्वे करना है इन इवेंट्स के हवाले से, तो आपका शुक्रिया कि आपने ये हमें मौका दिया। देखें, ये पूरे मुल्क में जो है फ़्लड के हवाले से जो सूरत हाल है वो बड़ी हंगामी और एमरजेंसी की सूरत हाल है। इसमें बहुत सारा जो है वसाइल और बहुत सारी जो हमारी नफरी है वो इस्तेमाल हो रही है। तो हम पूरी कोशिश कर रही है गवर्नमेंट के वो जो है सैलाब के जो नुकसानात हैं उनसे बचाव हो, लोगों की ज़िंदगियों को, लोगों के माल जो है उसकी हिफाजत हो और उससे बचाव हो। तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह।
वक्त गुजरने के साथ जो है ये नुकसानात जो हैं वो कम भी होंगे और इनका जो है वो गवर्नमेंट कोई ना कोई हल निकालेगी। अच्छा सर, लकीली जश्न ईद मिलादुल नबी 6 सितंबर डिफेंस डे दोनों एक ही दिन है और बड़े इवेंट्स हैं। यूजुअली तो नॉर्मली आगे पीछे होते हैं तो इनके डेफिनेटली प्लान्स डिफरेंट होते हैं। इस बार दोनों सेम डे हैं तो मैं चाहता हूं कि फैसलाबाद के लोगों को ये प्लान हम शेयर कर दें कि इस बार जो ट्रैफिक प्लान होगा स्पेशली जो इस दिन होगा क्या होगा ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। देखें, जो ईद मिलादुन्नबी है वो मुसलमानों की जो है वो ज़िंदगी में बहुत एक अहम त्यौहार है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है और इस दिन मुसलमान जो है वो अपनी खुशियाँ जो है वो मनाते हैं और मुख्तलिफ़ शहरों में और मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पर जो है वो जुलूस और मुख्तलिफ़ जो जलसे हैं उसका इनाकाद करते हैं। तो हमने इस सिलसिले में अपना पूरी जो है वो तैयारी की है और हमने कोशिश की है कि जो लोग जो हैं अपनी इन खुशियों को जो है वो भी सेलिब्रेट करें और वो लोगों के लिए तकलीफ़ का बायस भी ना हो ट्रैफ़िक के बहाव के हवाले से। तो हमने कोशिश की है कि ट्रैफ़िक के बहाव को जो है वो यकीनी बनाने के लिए जो मरकज़ी जुलूस है हमारा वो जो जंग बाज़ार से बरामद होता है तो उसके आसपास जितने रोड्स हैं हमने उनको कवर किया है नफरी के साथ। टोटल हमारी इस मौके पे जो है 1200 के करीब जो है नफरी वो तैनात होगी और हमने शहरियों की सहूलत के लिए कोशिश की है कि जो रास्ते जुलूस की वजह से जो है बंद होंगे तो उनको मुतबादल जो है वो रास्ते देकर ट्रैफिक के बहाव को यकीनी बनाने की कोशिश की है हमने। खबरें ज़्यादा ब्रेक की जाने जाते हैं, वापस आते हैं और ब्रेक के बाद सर हमारे साथ मौजूद हैं और सर से हम डिटेल्स लेंगे कि डाइवर्जन्स कौन कौन सी हैं और कितनी नफरी तैनात की जा रही है और आप लोगों ने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। डिटेल डिस्कशन करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। खबरें ज़्यादा वापस आ चुके हैं, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ आवर न्यू सिटी ऑफ फैसलाबाद नासिर जावेद राना साहब मौजूद हैं। सर से हम थोड़ा, क्योंकि इट्स अ ह्यूज इवेंट, एक ही दिन में 2 बड़े इवेंट्स हैं, तो इस हवाले से हम कुछ ट्रैफिक प्लान और चीज़ें जो है वो जानने की कोशिश करें। अच्छा सर, थोड़ा डाइवर्जेंस बताइए, स्पेशली इन डेज़ में ऑफ कोर्स जुलूस होता है और सम टाइम ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे रस्तों को भी बंद कर दिया जाता है जहाँ से लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। मतलब एंट्री तो है लेकिन एग्जिट भी नहीं मिलता और आई एम वन ऑफ दोस्त जिसने गुज़श्ता दिनों में कुछ ऐसा मतलब एक हर्डल मुझे फील भी हुई थी, लेकिन बाद में ट्रैफिक पुलिस के दोस्तों ने उसको लोगों के लिए आसान कर दिया था। तो काइंडली थोड़ा ये मुझे डिटेल्स दे दीजिए कि डाइवर्जेंस कौन कौन सी होंगे और रूट्स कौन कौन से होंगे जो बंद किए जाएंगे। देखिए, आपकी इस बात को मद्देनज़र रखें, हमने पूरी कोशिश की है कि आवाम को जो है वो किसी किस्म की जो है वो तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। तो मरकज़ी जो जुलूस हमारा जंग बाज़ार से बरामद होगा उसको चिनाब चौक जो हमारा है वहाँ से हमने डाइवर्शन दी है, वो जाएगा जो राजबा रोड है उसकी तरफ हमने उसको नहर के साथ साथ इसी तरह उसकी मुखालफ सिमत में। जबकि जो चिन्योट बाज़ार है, चिन्योट बाज़ार आने वाली या जाने वाली जो ट्रैफिक है उसको हमने निसार अकबर रोड जो है उसकी तरफ जो है वो डाइवर्शन दी है। इसी तरह जो कचहरी बाज़ार है या जो कचहरी चौक है, ज़िला कौंसिल की तरफ से जो आने वाली ट्रैफिक है उसको हमने उसी तरह मुतबादल जो रूट उनको अवेलेबल है ताकि लोग जो है जुलूस की तरफ ना जाएं, मुतबादल रास्ते उनको मैसर हों। इसी तरह जो नड़ वाला रोड है, ईदगाह रोड है, हमने जो शुमाल की जानिब से जुलूस की तरफ आने वाले जो रास्ते हैं उनको इसी तरह हमने मुतबादल रास्ते जो हैं वो दिए हैं ताकि लोग जो है अपनी ट्रैफिक जो है अपने रास्ते जो हैं उनको जो है वो इस्तेमाल कर सकें और जुलूस के रास्ते में भी कोई रुकावट ना और लोगों को भी मुतबादल रास्ते मैसर हों। अच्छा सर, देखिए सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का ज़माना है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी ऑफ कोर्स कोशिश करता है, स्पेशली सिटी 41 हमेशा कोशिश करता है कि हम हमारे इदारों के साथ शाना बशाना उनके जो भी मैसेजेस हैं उन्हें हम भी कन्वे करने की भरपूर कोशिश करें। लेकिन ज़्यादातर लोग आप जानते हैं कि डिजिटली लोगों के लिए ज़्यादा एक्सेसिबल है, लोग ज़्यादा ईजिली समझ भी जाते हैं, देख भी लेते हैं। तो कौन कौन से प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर ये कंप्लीट प्लान जो है, क्योंकि अभी शायद वर्बली लोग सुनेंगे, शायद नहीं उनको याद रहेगा, तो जो
फुटप्रिंट्स हैं ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, वो किन किन प्लेटफॉर्म्स पे होंगे? देखें, एक तो जो आपका प्लेटफॉर्म है इसके ज़रिए भी हमने कन्वे किया। इसी तरह कुछ लोग जो हैं वो सोशल मीडिया, हमारा चूँकि ज़्यादातर आवाम जो है आजकल सोशल मीडिया यूज़ कर रही है, तो हमारे जितने भी सोशल मीडिया के हमारे चैनल्स हैं, हमारे पेजेस हैं, हमने उन सब पे जो है वो ट्रैफिक डाइवर्शन प्लान जो है वो भी शेयर किया है। इसी तरह लोगों को ट्रैफिक के बहाव को यकीनी बनाने के हवाले से जो जो इंस्ट्रक्शन हमारी तरफ से इशू हैं, हमने वो उन पेजेस पे जो है वो लोगों की सहूलत के लिए वो लगाई हैं। इसी तरह जो है जो लोग सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते, तो हमारा एक स्पेशल जो ट्रैफिक एजुकेशन यूनिट है उसको हमने इस बात पे लगाया है कि वो मुख्तलिफ़ चौकों में जाके, मुख्तलिफ़ जो जगह हैं उन पे जाके वो लोगों को जो है इस हवाले से आगाही दे, ताकि लोग जो है वो सहूलत जो है इस मामले में महसूस कर सकें। अच्छा सर, जैसे कि हंगामी सूरत हाल है और जिस तरह से हॉस्पिटल्स हैं, एमरजेंसी पॉइंट्स हैं और स्पेशली जो अहम तनसीबात हैं, इनके लिए भी क्या कुछ प्लान किया गया है इनके नज़दीक, क्योंकि लोगों का रश तो इनके करीब से भी गुजरेगा, तो वहाँ पर किस तरह से चीज़ों को देखा जाएगा? देखें, ट्रैफिक के हवाले से जो बुनियादी काम है ट्रैफिक पुलिस का वो यही है कि जो ट्रैफिक है वो रमादमा हो और लोग जो है बखैर व आफ़ियत जो है अपनी मंजिल की तरफ वो गामज़न हो। तो इस मामले में जो हॉस्पिटल हैं वो बहुत अहमियत के हामिल हैं। हॉस्पिटल जो है वो किसी भी एमरजेंसी या नागहानी सूरत में लोग अगर हॉस्पिटल की तरफ ना जा सकें तो ये बड़ा हादसा या हो सकता है, जानी नुकसान हो सकता है। तो हमने इस चीज़ को ख़ुसूसी तौर पर मद्देनज़र रखा है कि हमने हॉस्पिटल की तरफ ट्रैफिक को रमादमा रखने के लिए हमने वाफर जो नफरी है वो लगाई है और हर हवाले से हमने कोशिश की है कि किसी भी एमरजेंसी की सूरत में लोगों को मुश्किलात ना आएँ हॉस्पिटल तक पहुँचने में। सर, जुलूस में हर तरह के लोग होते हैं, शरारती भी होते हैं और कई संजीदा लोग भी होते हैं जो सिर्फ जुलूस देखने के लिए भी आते हैं और कुछ जुलूस का हिस्सा भी होते हैं। लाइक जो जैसे हमारा एक प्रॉपर एक तरीक़ाकार है, लोग बसों पे और उनकी छतों पे भी चढ़े होते हैं और एक सिस्टम बन रहा होता है स्पेशली इन दिनों में, तो ऐसे लोगों के लिए क्या पैगाम है? देखें, वो तो आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है वो भी बड़ी एक्टिव तरीके से अपना रोल परफॉर्म कर रही होती है। तो इस किस्म के लोग जो शरारती लोग हैं या किसी भी हवाले से लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, हमने उस पे फ़ौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने भी अपने जो है वो स्क्वाड जो हैं वो तश्कील दिए हुए हैं और इसी तरह हमने ट्रैफिक पुलिस के भी स्क्वाड जो हैं वो तश्कील दिए हुए हैं जो कि प्रॉपर जो है पेट्रोलिंग करेंगे और मौके के ऊपर अगर कोई इस किस्म की कोई एक्टिविटी होती है तो उस पर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, इन दी एंड एक अहम पैगाम फॉर द होल पब्लिक ऑफ फैसलाबाद और जितने भी बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं उनके हवाले से भी, फ्लड सिचुएशन है और लोग मैं देख रहा हूँ कि लोग ज़रा नॉन सीरियस बिहेवियर दिखा रहे हैं, वो लोग जहाँ पे जो फ्लड से परेशान नहीं हुए, ऐसे लोगों के लिए आप इंडियन क्या पैगाम देंगे? देखें, ये हमें जो है सोचना चाहिए इस हवाले से कि अगर इस किस्म की सूरत हाल में हमारे भाई जो हैं वो नुकसान में हैं या मुश्किलात में घिरे हुए हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनको इन मुश्किलात से निकालने के हवाले से हम अपनी जो एफ़र्ट्स हैं वो बरूए कार लाएँ, उनकी इमदाद के हवाले से जो है वो कोशिश करें। हम ये सोचें कि कल को हम खुदा न खास्ता अगर इस किस्म की नागहानी या एमरजेंसी या हंगामी सूरत हाल में हो या मुश्किलात में हो तो हमारे ऊपर क्या बीतेगी। तो हमें इस सिलसिले में जो है वो संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है और तमाम जो हमारी एफ़र्ट हैं इस हवाले से वो होनी चाहिए कि हम उन सैलाब ज़दगान जो हैं उनकी मदद करें और उनके लिए दुआ गो भी हों और उनके लिए वसाइल भी जितने हम मुहैया कर सकते हैं वो मुहैया करें। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम सर। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ नासिर जावेद राना द सिटी ऑफ फैसलाबाद मौजूद थे और हम जो कि बिगेस्ट इवेंट आ रहा है ऑफ कोर्स 12 रबीउल अव्वल और 6 सितंबर एट द सेम डे, तो ट्रैफिक प्लान शेयर किया। आगे बढ़ते चीज़ शामिल करते हैं, हमारे साथ। ख़वातीन हज़रात, मार्केट माशाल्लाह इस टाइम सजी हुई है, बाज़ार सजे हुए हैं खूबसूरत झंडों से, खूबसूरत बैजेस से, और मैं देख रहा हूँ कि बच्चे और लाइक जो जिन लोगों ने ख़रीदनी है, ख़रीदारी करनी है,
उनका रश बढ़ता चला जा रहा है। अभी थोड़ा वक्त है क्योंकि ज़रा शाम होती है तो मगरिब के बाद रश बढ़ना शुरू होता है, तो हम इनकी जानिब भी आएंगे, देखेंगे कि बाज़ार के क्या हालात हैं। अभी हम चलते हैं और थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि जो जुलूस हैं उनके क्या औकात होंगे, कितने बजे स्टार्ट होगा और कितने बजे अख्ताम होगा, इंतज़ामात के हवाले से बात करते हैं। और क्या ये महफिल और ये जो जुलूस हैं क्या ये दर्स भाईचारे का देते हैं, क्या ये मोहब्बत और आतिशी का दर्स देते हैं, और नई जनरेशन में कितना जोश और जज्बा है, स्पेशली इन डेज़ के जो मजहबी डेज़ हैं इन हवाले से। आइए आगे बढ़ते हैं और मुलाकात करते हैं और चीज़ें शामिल करते हैं। जश्न आमद रसूल मरहबा, आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा। ख़वातीन हज़रात, यौम विलादत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत मुस्लिमा पूरी दुनिया में इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ मना रही है, और इस दिन की बहुत ज़्यादा अहमियत है। ये मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा दिन है। और इस वक्त हम थोड़ा कुछ चीज़ों पर बात करेंगे, मजहबी एतबार से इस दिन की अहमियत पर बात करेंगे, और दीगर इंतज़ामात जो फैसलाबाद के अंदर जश्न ईद मिलादुन्नबी के हवाले से होंगे। सो अभी हम मौजूद हैं मोहम्मद शाहिद कादरी साहब के साथ। आप नाजिम दफ्तर मरकज़ी सुन्नी रिज़वी मस्जिद आस्ताना आलिया मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान है। सर से थोड़ा बात करते हैं और ये भी जानने की कोशिश करेंगे ये जो मजालिस का एहतमाम है, ये जो जुलूसों का एहतमाम है, ये क्या इसके औकात होंगे, आगाज़ कब होगा और इख्तिताम कहाँ पर होगा, और दीगर जो मामलात हैं इस दिन के हवाले से उसमें क्या क्या इंतज़ामात हैं, इस हवाले से बात करते हैं। शाह जी कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमहूर उलमा के नज़दीक 12 रबीउल अव्वल शरीफ ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का दिन है। तो ये हर मुसलमान के लिए काबिल एहतराम है। अगर बनी इसराइल पर एक मछली, सिरका लगी हुई और चंद रोटी के टुकड़े नाज़िल हों तो वो उस दिन ईद मनाते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्सियत हैं, वो हस्ती हैं कि जिसके बारे में अल्लाह करीम फरमाता है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। इस दिन हर उस तरीके से जश्न मनाना, खुशी का इज़हार करना कि जो कुरान और हदीस से मुतसादम ना हो जायज़ है, क्योंकि ये कुरान पाक का शरीयत का कुलिया और कायदा है कि हिल्लत के लिए दलील की ज़रूरत नहीं होती, हुर्मत के लिए दलील की ज़रूरत होती है कि कुरान और हदीस ने जिस चीज़ से या आइमा फ़ुक़हा ने मना किया है वो ऐसा काम ना करें कि वो जो शरीयत के मुखालिफ हो। बाकी हर तरीके से आप जो है वो खुशी का इज़हार जो है वो कर सकते हैं, लेकिन मौजूदा हालात जो जा रहे हैं, ख़ास तौर पर जो हम माशरती हालात देखते हैं, उसमें सबसे पहले इंसानियत ज़रूरी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खैरुन्नास मन यनफ़िउन्नास, बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे इंसान को नफ़ा पहुँचाता है। उसके बाद फिर इंसान होगा, फिर मुसलमान होगा। तो मुसलमान की तारीफ़ जो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान जो है वो महफूज रहे। तो हमें जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है उसका तर्जमा भी यही है कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तुम्हारे लिए रोल मॉडल है, इस पर चलने की और इसके मुताबिक ही ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करो। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज़ बड़ी अहम, माजी और हाल के बारे में थोड़ी बात करते हैं। आप अगर हाल को देखते हैं तो जो जोश व जज्बा माजी में मौजूद था आका की आमद पर, मजहबी मामलात पर, वो आज की नौजवान नस्ल में आप देखते हैं? वो आज की नौजवान नस्ल में जज्बा तो मौजूद है, लेकिन जो लोग उनको गाइडलाइन देने वाले हैं अब वो उनकी मर्ज़ी है कि वो उनकी तरबियत किस नहज पर कर रहे हैं। ये बात नहीं है कि नई नस्ल में वो जज्बा मौजूद नहीं है। कुछ तो माली तौर पर लोगों के हालात भी कुछ ऐसे हैं कि माशी हालत जो है वो लोगों की कमज़ोर है। तो मेरा ये पैगाम भी समझें कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये सादगी से मनाएं इस साल में, और जो सलाबज़त गान हैं उनको भी याद रखें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर इस चीज़ का हुक्म दिया है कि ख़ास खाना खिलाना जो है ये सबसे बड़ा सवाब का काम है, और उसमें मुसलमान और गैर मुस्लिम की तखसीस भी नहीं है। अच्छा सर,
देखें अब दिन है और जो रवायत चलती आ रही है कि मजालिस का और जुलूस का अहतमाम होता है और ख़ुशी का समा होता है, जैसे मौजूदा हालात है इसको सामने रखते हुए क्या इस साल भी जुलूस और मजालिस का महाफिल का अहतमाम है? बिल्कुल, जो जुलूस हैं हर साल की तरह वो इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीज़ अपने मुकर्रर रूट से निकलेंगे। हमारा मरकज़ी जुलूस जो है वो आस्ताना अलिया मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह मरकज़ी सुन्नी रिज़वी जामिया मस्जिद से सुबह 9 बजे जो है वो रवाना होगा और अपने मखसूस रास्तों से हस्ब रवायत गुज़रता हुआ तकरीबन नमाज ज़ोहर से कबल 1 बजे हम वापस जो है वो आस्ताना अलिया मुहद्दिस आज़म पर पहुँचेंगे। मुज़ाफ़ाती इलाकों से आने वाले जुलूस जो हैं वो तकरीबन शाम तक जो हैं वो चलते रहते हैं। ज़िले इंतज़ामिया अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हमारे साथ भरपूर तामन करती है, सिक्योरिटी के भी भरपूर इंतज़ामात होते हैं और ये तकरीबन हर मुसलमान पर ही फ़र्ज़ है कि वो जितना भी अपना हिस्सा इसमें डाल सकता है, वो किसी पोस्ट पर भी है, वो अपना हिस्सा जो है वो जिस तरीके से भी शामिल कर सकता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में, आपकी आमद में अपना हिस्सा जो है वो ज़रूर शामिल करें। अच्छा सर, एक बड़ी अहम बात, जो लोग जुलूसों में शामिल होते हैं या जुलूस के साथ रवाना होते हैं, इख्तिताम तक जाते हैं, उन लोगों को क्या पैगाम देंगे? देखें हर साल तो बहुत एक खुशी का समा होता है, इस साल ज़रा माहौल थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्या पैगाम देंगे उन तमाम लोगों को जो जुलूस में शामिल होंगे या देखने के लिए आएंगे? जुलूस में जो लोग भी शामिल होंगे, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो बावज़ू शामिल हों, खुशबू लगाकर शामिल हों और दुरूद पाक का विर्द जो है वो जुलूस के दौरान करते रहें। लेकिन अगर कोई बच्चा पटाखा फोड़ता है या बाजा बजाता है तो बच्चा तो शरीयत का मुकल्लफ़ नहीं होता, तो उस बच्चे की वजह से आप जो है उस मकतबा फ़िक्र को निशाना बनाएं तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा, मौजूदा हालात में आप देखते हैं कि ये जो इज्तिमाआत महाफिल हैं ये बहुत अमन और भाईचारे का पैगाम देती हैं और बल्कि इसमें बढ़ावे का दर्स भी देती हैं। आजकल की जो नौजवान नस्ल है उसके लिए इन महाफिल में स्पेशली इन हालात के हवाले से क्या पैगाम देंगे आप? नई नस्ल जो है उनके लिए मेरा यही पैगाम है कि वो अपने तमाम मामलात, खा वो दीनी हो दुनियावी हो, उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो है उनको पेश नज़र रखें, तो फिर इंशाअल्लाह ताला ये जो माशरे में बिगाड़ नज़र आ रहा है ये ख़ुद ब खुद दूर हो जाएगा कि हम वालिदैन की भी इज़्ज़त करें, बच्चों पर शफ़क़त करें और अपने हमसाए का ख्याल रखें, तो इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीज़ माशरा बहुत जल्द तब्दील हो सकता है। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपकी कीमती वक़्त। खुद हज़रात, ईद मिलादुल नबी, जश्न ईद मिलादुल नबी के हवाले से खुसूसी प्रोग्राम है, आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम में चीज़ें शामिल करते हैं हमारे साथ। ए राह हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम करती हैं। ख़वातीन हज़रात, 1965 आप और मैं बखूबी जानते हैं तारीख़ का बहुत बड़ा साल है और 6 सितंबर वो दिन है जब अफ़वाज पाकिस्तान और आम आवाम ने मिलकर मुल्क का दिफा किया। तो उस जंग में जितने भी शहीद हुए, खा वो अफ़वाज पाकिस्तान के जवान थे या वो आम आवाम थी, उनको हमारी तरफ से खराज तहसीन पेश किया जाता है और 6 सितंबर उन्हीं की याद को ताज़ा करता है। लेकिन इससे भी बड़ा दिन जो उम्मत मुस्लिमा के लिए पूरी दुनिया में सबसे बड़ी खुशी का मौका है वो है आमद मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसकी जो मजहबी एतबार से देखा जाए तो ये दिन बहुत बड़ा है, ये खुशी का दिन है, पूरी दुनिया में जश्न का समा होता है और स्पेशली अगर हम हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ की बात की जाए, पाकिस्तान की बात की जाए, तो इस दिन को इंतहाई अदब, अकीदत, एहतराम के साथ मनाया जाता है। लेकिन खुशी का जो एक लम्हा है वो सबसे ज़्यादा होता है और इसमें मजालिस का एहतमाम होता है, जुलूस निकाले जाते हैं, इसमें महफिल का एहतमाम किया जाता है और इस दिन को बड़े अदब एहतराम के साथ मनाया जाता है। तैयारियाँ आप देख रहे हैं कि जिस तरह से झंडे मार्केट के अंदर मौजूद हैं, बैजेस मार्केट के अंदर मौजूद हैं और बच्चे ख़रीदारी कर रहे हैं और झंडे ख़रीद रहे हैं, बैजेस ख़रीद रहे हैं। बच्चे अभी हमारे पास मौजूद है जिनको चलते हुए हमने अभी रोका है, तो बच्चों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। आप लोग इधर क्या कर रहे हो मार्केट में? ये 12 रबीउल का सामान लेने आए हैं इधर से। तो सामान में क्या क्या खरीदना है? यार वो नेट खरीदना आए हैं और कोई सामान इतना महंगा है तो खरीदा नहीं जा रहा, महल्ले वाले इतने पैसे भी नहीं देते हैं। तो सामान तो गलियां सजावट करने का प्लान है? हाँ जी, हर साल होता है माशाल्लाह से। और आपका कौन सा इलाका है, किस इलाके से हो? समनाबाद। समनाबाद से हो। पिछले साल क्यों कौन सी इलाके की गली नंबर 1 पे आई थी फैसलाबाद में, याद है? नहीं। ठीक है, अच्छा याद नहीं है। अच्छा, यूजुअली फैसलाबाद में मदनपुरे का एरिया है, गुलामाबाद का एरिया है, और आप कहाँ से हो?
समनाबाद से। समनाबाद वाले एरिया, कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पर बाकायदा जो गलियों की सजावट है उसका कंपटीशन होता है और ये फाइनल किया जाता है कि किसकी गली सबसे ज़्यादा सजाई गई है। तो अभी मोहल्ले वालों ने अभी आज आपने पैसे उनसे लेने हैं? हाँ जी, हर घर से? हाँ जी, थोड़े से ले ले हैं, किसी 2-3 घड़ी रह गए बस। ठीक है, बाकी सबने पैसे दे दिए? जी। तो क्या क्या खरीदोगे फिर सामान में? सामान पैसे ही थोड़े से 5,000 हैं बस। चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? हम देखते हैं क्या चीज़ें आती हैं। सामान LED लाइट्स वगैरह? हाँ जी, वो ले लिया। वो ले ली हुई है? वो ले लिया, तार भी ले ली, सब कुछ ले लिया, बस सामान रहता थोड़ा सा लेने का। और थोड़े वो पहाड़ियाँ शाड़ियाँ बनानी है? हाँ जी, इंशाल्लाह बनानी है। हाँ। आप बनाते हो वैसे हर साल? हाँ जी, बनाते हैं इंशाल्लाह आज भी। चलो वेरी गुड। आप बात करोगे? अच्छा, बच्चे बाकी शर्मा गए, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। और ये बच्चों की खुशी का दिन है और सिर्फ बच्चों की खुशी के साथ साथ ऑफ कोर्स उम्मत मुस्लिमा के लिए ये बड़ा खुशी का दिन है। लेकिन आपने बाजे नहीं बजाने, ठीक है? आपने इस बात का ख्याल रखना है क्योंकि सैलाब ज़दगान हैं, लाखों लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं, लाखों लोग अपने माल मवेशी माली नुकसान देख चुके हैं। सो हमने उनका भी ख्याल करना है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी कुछ स्टॉल ओनर्स हैं, इनसे भी बात करते हैं क्योंकि अभी टाइम है ईद मिलादुल नबी के दिन पर, तो ख़रीदारी किस तरह से हो रही है, बच्चे और क्या लोग आ रहे हैं चीज़ें ख़रीदने के लिए? माशाल्लाह बड़ी प्यारी प्यारी कैप्स। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, अस्सलाम। कैसे ठीक ठाक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जश्न आमद रसूल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। अच्छा सर, देख रहे हैं आप खरीदार हैं या ये स्टॉल है आपका? नहीं, मैं लेने आया। अच्छा, लेने हैं। तो बच्चे किधर हैं? नहीं, ये हम बेचने के लिए लेके आए। अच्छा, बेचने के लिए। तो ये स्टॉल यानी आप ये अच्छा बेचने के लिए लेके जा रहे हैं? जी 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 जी। ठीक हो गया। आप देख रहे हैं अभी जैसे सैलाब ज़दगान भी हैं और फिर उसके बाद इतना बड़ा दिन है उम्मत मुस्लिमा के लिए, तो क्या पैगाम देंगे लोगों को? बस ये तब इस पे हमें यही करना चाहिए कि हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद रखना चाहिए, उनके मिलाद को, और साथ जितना हो सके उसको खुश होकर मनाना चाहिए। लोग मना रहे हैं, लोग अच्छा समझ रहे हैं इसको और अच्छी बात है मना। शोरगुल को आप नफ़ी करेंगे उसकी? तो नहीं, वो तो नहीं है, भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। इस दफ़ा कोई नहीं नज़र आ रहा है ऐसा, कोई एक्स्ट्रा शोरगुल कोई नहीं है। लोग बस अपनी ये देखें ना, ये अमामा शरीफ। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप देख रहे हैं इसी दिन डिफेंस डे भी है हमारा और यौम दिफा पाकिस्तान भी है, इस हवाले से क्या? वो भी साथ साथ हमारा, हम डबल स्टाइल चल रहा है हमारा ना, वो भी साथ दिख रहा है और ये भी साथ। खुशकिस्मती से दोनों बड़े दिन एक ही दिन है। कस्टमर दोनों चीज़ें आपस में ना कर रहा है, हमारी खरीदारी कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, लोग लगे हैं। बहुत शुक्रिया जी। आइए जी आगे बढ़ते हैं। ख़वातीन हज़रात, इस दिन में स्पेशली जैसे जानते हैं 14 अगस्त हो, ईद मिलादुल नबी हो, 6 सितंबर हो, तो जब बैजेस की खरीदारी है बच्चे बड़े शौक से बैजेस खरीदते हैं। सो इस टाइम हमने एक बैजेस बेचने वाले भाई को रोका है, हम इनसे बैजेस के रेट्स भी लेते हैं और बल्कि मुझे भी बड़ा एक अच्छा लग रहा है, मैं भी इनसे खरीदता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे भाई, ठीक है? शुक्र अल्लाह पाक। जश्न आमद रसूल आपको बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक भाई, आप सबको भी मुबारक। बहुत शुक्रिया। बैजेस के क्या रेट्स लगे? माशाल्लाह बड़े प्यारे प्यारे बैजेस आए हैं। ये माशाल्लाह मुख्तलिफ है पर मुनासिब हदिया तौर पे। ये इसका क्या रेट है? ज़रा पास आकर दिखाएं ज़रा, इसका क्या रेट है? ये इसका 20 रुपये। ये 20 रुपये का है? जी। और ये ऊपर वाला? ये वाला 50 का। और ये ऊपर वाला? ये वाला 50 रुपये का है। अच्छा, मतलब सबसे महंगा कौन सा है? सबसे महंगा ये वाला। अच्छा ख़वातीन हज़रात, मैं आपको बता दूं ये हदिये के तौर पर होता है, इन चीज़ों का कोई मोल नहीं है, लेकिन एक हदिया होता है, एक मेहनत होती है जो बाज़ार में चीज़ बेच रहा होता है। तो मैं कौन से वाला लूँ? अच्छा, मुझे अपनी तरफ से कोई भी खूबसूरत सा दे दें, मैं आपको। चल 100 रुपीज़ का कौन सा है? वाला ये लगे मुझे। ला, ये मुझे दें फिर आप। कौन सा होता है? ये वाला उतार ये वाला। माशाल्लाह, ये कोई भी दे दें जो अच्छा लग रहा है, जो आपको लगता है कि आपके दिल को जो अच्छा लग रहा है वो दे दें। बिस्मिल्लाह। ये बल्कि लगा भी दें मेरे यार, ये कोई लगाएगा मेरे? आप लगाओ। अच्छा ख़वातीन हज़रात, ये एक जज्बा है, एक मोहब्बत है हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उनकी ज़ात से। हमारे लिए बेहतरीन नमूना है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद, आपने नहीं अभी बैजेस लिए? क्यों? वैसे ही हम शौक नहीं है। बहुत शुक्रिया। आपने क्यों नहीं बैज लिए? लेना है अभी? लेना है अभी लेना है, बाद में खरीदोगे? यस। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन एक चीज़ आपको बताते चले, अभी मैंने पहाड़ियों का वर्ड यूज़ किया था। पहाड़ी एक्चुअली एक मॉडल होता है, बच्चे अपनी मर्ज़ी से आबशारें भी बना लेते हैं और गाड़ियाँ भी चला देते हैं, कश्तियाँ भी चला देते हैं और अपनी स्ट्रीट्स को खूबसूरत बनाने के लिए जगह जगह खूबसूरत मॉडल्स बनाते हैं। बच्चे बड़े शौक से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे यहाँ पर पहाड़ियों का सामान खरीदने के लिए आए हुए हैं और ये देखें, ये एक्चुअली वो सामान है मतलब जो पहाड़ी या मॉडल बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये बच्चे ने माशाल्लाह बड़ा सामान खरीदा हुआ और ये यकीनन जो मॉडल बनाना है उसी का सामान है। बच्चे से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असद। मोहम्मद असद, आपको जश्न ईद मिलादुल नबी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको खैर मुबारक। अच्छा, ये क्या खरीद रहे हो? ये पहाड़ियों का सामान। पहाड़ी का सामान है। इस बार क्या कौन सा मॉडल बन रहा है? केंटा कार।
घंटाघर बना रहे हाँ हो जी। और उसके इर्द गिर्द घंटाघर में हेलीकॉप्टर है? हाँ अच्छा जी, आप देखें जरा इधर पास लेके आए। घंटाघर का ये जो फ्यूचर मॉडल है, आपको बता दें, ये बच्चा बनाने जा रहा है जिसमें आपको हेलीकॉप्टर भी नज़र आ रहा है, प्लेन भी नज़र आ रहा है, और क्या क्या है, और क्या है, ये क्या है? अच्छा, ये ट्रेन भी चल रही है, ट्रेन भी चलेगी, और क्या है, और ये अच्छा आर्मी की गाड़ियाँ भी हैं, आर्मी की गाड़ियाँ भी हैं, और ये एम्बुलेंस की गाड़ियाँ भी हैं। ठीक है, मतलब ओवरऑल सारा सामान है। ये घंटाघर का जो आप मॉडल ख़वातीन हज़रात सीएम पंजाब का जो विज़न है कि घंटाघर के इर्द गिर्द आपको आने वाले वक्त में बड़ा कुछ देखने को मिलेगा, तो उससे भी आगे का विज़न माशाल्लाह इस बच्चे का है जिसने आपको घंटाघर के इर्द गिर्द आपको जहाज़, हेलीकॉप्टर, ट्रेनें सब कुछ चला दिया है। तो अल्लाह खैर रखे जी, वक्त आएगा तो इंशाल्लाह ये मॉडल भी हम ज़रूर देखेंगे। तो ये वो मॉडल है जिसकी तैयारियाँ हो रही है, आगे बढ़ते चीज़ें शामिल करते हैं। ख़वातीन हज़रात, हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशनसीबी का दिन है और बड़ी खुशकिस्मती का मौका है कि आप जानते हैं वाहिद दिन है जो पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत खुशी का दिन है। आमद रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आमद का दिन है और इस दिन को जितनी भी खुशी से आप सेलिब्रेट करना चाहें आप कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये कैसे ठीक ठाक? ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? ठीक हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हयान है। अयान है? हयान। अच्छा, अयान कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 4th क्लास में। 4th में पढ़ते हो। अभी बाबा के साथ आए हो? क्या खरीदने आए हो? लाइटें। लाइट्स खरीदने आए हो? किस लिए? वो रब्बी अव्वल पे लगाने के लिए। हाँ माशाल्लाह, ठीक है, तो आपको बहुत मुबारक हो सबसे पहले। अच्छा, आप मुझे बताओ लाइट्स के अलावा और क्या क्या खरीदोगे आज? लाइट्स और फ्लैग बस। तो लाइट्स में कौन सा कलर कॉम्बिनेशन है? गोल्डन। गोल्डन लेना है, और इसमें ग्रीन और वाइट भी होता है, ग्रीन और वाइट, मल्टी कलर भी होता है, लेकिन मुझे गोल्डन पसंद है। तो पूरे घर पे लगानी है या किस तरह से, कैसे डेकोरेट करना है घर को? वो यू बना के। अच्छा, वो यू बनाना है। अच्छा, आपको पता है ना जो स्ट्रीट्स होती हैं, गलियां होती हैं, इनको भी सजाते हैं, तो आप नहीं मॉडल बना रहे हो या उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो गली में? क्यों? हमारा कोई ऐसा मॉडल ही नहीं है। अच्छा, आप कोई नहीं मॉडल बना रहा? चलो कोई बात नहीं। तो आप तमाम देखने वालों को क्या बोलोगे? सबको रब्बी अव्वल मुबारक। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और जैसा आप जानते हैं कि जश्न ईद मिलादुन्नबी हमारे लिए बड़ा ही अहमियत और बहुत ही बड़ा दिन है, अहमियत भरा दिन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और आमद रसूल है, जश्न को मनाएं, ज़रूर सेलिब्रेट करें, लेकिन आपने चीज़ों का ख्याल रखना है, मतलब शोर गुल नहीं करना, अक़ीदत और एहतराम से मनाना है। ऑल्दो कि अक़ीदत एहतराम के साथ भी होता है, लेकिन बच्चे बहुत शौक़ मनाते हैं, बाजे भी बजाते हैं, शोर गुल करते हैं और मोहब्बत का इजहार करते हैं। लेकिन इस बार आपने ख्याल करना है कि सैलाब ज़दगान हैं, लाखों ज़िंदगियाँ ख़राब हो गई हैं, जानी माली नुकसान हुआ है, तो आपने उन लोगों का भी ख्याल रखना है। हाँ, इसके साथ साथ डिफेंस डे भी है, 78वां यौम दिफाए पाकिस्तान है, सो आपने शोहदा को खराज तहसीन पेश करना है। हमारी तरफ से भी शोहदा को खराज तहसीन है कि जिनकी वजह से, जिनकी कुर्बानियों की वजह से आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। और 1965 कोई वो साल नहीं भूलेगा, ये तारीख़ कोई नहीं भूलेगा, और 6 सितंबर उन्हीं की याद को ताज़ा करता है, उन शोहदा की याद को ताज़ा करता है जिन्होंने अपने मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानें दी, और आज हम यहाँ पर आज़ादी की सांस ले रहे हैं। और माजी करीब में ही देखा जाए तो जिस तरह से हमारे अफवाज पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। तो दो बड़े इवेंट्स हैं, एक ही दिन है, सो हमारी गुजारिश है ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो कीजिएगा, इंतज़ामात और जो अहकामात आपको सिक्योरिटी इदारों की जानिब से दिए जाएंगे उनको आपने फॉलो करना है। आपने इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ इस दिन को सेलिब्रेट करना है और कोशिश करनी है कि अच्छा पैगाम जाए उम्मत मुस्लिमा की जानिब से, और बीइंग पाकिस्तानी भी एक अच्छा पैगाम पूरी दुनिया के लिए जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आपको जश्न ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो, और आपको यौम दिफाए पाकिस्तान भी बहुत बहुत मुबारक हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह प्रोग्राम में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।